एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो क्या आता है? जोक और केचुआ। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? जोक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। मोलस्का ग्रुप। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु और कीट आते हैं? तो क्या आते हैं? घोंघा और सीपी। घोंघा और सीपी। इकाई डायनोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? इकाई डायनोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया। मनुष्य का पाचन क्रिया मनुष्य का पाचन क्रिया मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। सोडियम का कार्य क्या है? सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक करता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक करता है होता है सहायक होता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक करता है तथा जल को संतुलन बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज के बिना ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। एनिलीडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रेडिया द्वारा होता है। पीएच मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। अंतःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों
प्रकार किस ग्रंथियों में होती है? अंतः बहिस्रावी बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों ग्रंथ प्रकार किस ग्रंथि में होता है? दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? किस ग्रंथि में होता है? बहिस्रावी और अंतःस्रावी। तो कहाँ होता है आपका? आपका अग्नाशय में, अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि एवं पीयूष पीयूष ग्रंथि पीयूष ग्रंथि एवं पीयूष ग्रंथि या पीतृज ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पीतृज ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी समान समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल कहलाता है। सोने को प्रत्यानयन बल कहलाता है। पौधे पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अपसारी चट्टान में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन कौन है? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने में काम में लाई जाने वाली गैस कौन कौन है? हीलियम है। डीटी 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 का डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी में किया जाता है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपका यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? आग लगने तथा फैलने का सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सूती में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? एथाइल अल्कोहल के साथ। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ओजोन परत
पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि है। आंत ज्वार के लिए सामान्यतः उपयोग किए जाने वाली औषधि कौन है? कोलो क्लोरोमाइसिटिसिन। क्लोरोमाइसिटिसिन। गैस की लो सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गैस की लौ के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने को शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीनेवार किसका अयस्क है? पारा का। सीनेवार किसका अयस्क है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रित शरीर का ताप का शरीर के ताप का शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाएं का। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? केसुरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 हड्डियां होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन। एथिलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथिलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा होती है। एथिलीट फुट नामक रोग किसके द्वारा होती है? कवक द्वारा होती है। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किसके द्वारा होता है? कृमि द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? 4 गुना बढ़ जाता है। जब एक वस्तु की वेग दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? चौगुनी बढ़ जाती है। सूत्रकणिकाओं का अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आते हैं? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आते हैं? आवृत्ति बीजी में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल खिलते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक के द्वारा बनाया जाता है। लाइकोन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार समझा जाता है। हैं वो दो जीव कौन कौन है? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाले एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प की कली से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में सक्रिय वर्गीय परावर्तित से